बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहाँ पे दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन पार्वती और छोटी बहन मालिनी, वह दोनों उसी गांव में रहा करती थी। मालिनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन पार्वती बहुत सुंदर थी, इसलिए उससे एक अमीर व्यक्ति ने विवाह किया। पार्वती को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। अब तो उसे अपने धन का भी घमंड हो गया था। वह दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता, पार्वती मालिनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती और कहती, अरे मालिनी, तुझे पता है अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं। वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। मालिनी को बुरा तो लगता, लेकिन वो मन महसूस कर रह जाती। मालिनी के दिन भले तंगाल ही में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। कई बार पार्वती से मदद की गुहार की। अरे पार्वती बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए। जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो बहन, आज तुम थोड़े पैसों की मदद कर दो। फसल बेचते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो पार्वती कहती है, अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तब मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुम्हें कल बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो हम खरीद रहे हैं, इसलिए मेरे घर में जितने भी पैसे थे सब मेरे पति लेके चले गए हैं। घर में आज पैसे नहीं हैं। लेकिन पार्वती ने उसकी कभी भी कोई भी मदद नहीं की। एक दिन मालिनी ने सोचा, पार्वती ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। जब वह जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। तो मालिनी उनसे कहती है, अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? तो वह बाबा कहते हैं, कहीं नहीं बेटी, यहीं पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। तो मालिनी कहती है, अच्छा, मैं भी गांव की तरफ जा रही हूँ, आप मुझे अपना ये मटका दे दो, लाओ मैं ले जाती हूँ। तो वह बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊंगा अपना यह मटका, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? तो मालिनी कहती है, अरे बाबा, मैं भी तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। मालिनी ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। मालिनी ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुंच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। उसने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं? भाभी ने बोला, अभी वो घर पर नहीं है। तो मालिनी कहती है, भाभी, मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था। तो भाभी कहती है, क्या काम है, मुझसे कहो। तो मालिनी कहती है, अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो भाभी कहती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ है कि उसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। तो मालिनी कहती है, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। उसे वहां वह बूढ़े बाबा फिर से मिले। उन्होंने पूछा, अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? तो मालिनी ने बोला, बाबा, मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। मालिनी ने पूरी कहानी अपने बाबा को बताई। तो बाबा के पास 3 घड़े थे। उन्होंने मालिनी से कहा, बेटी, ले, तू इन 3 घड़े में से एक घड़ा ले ले। तो बाबा ने कहा कि तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है, पैदल चलकर ही जाएगी। तुझे अगर भूख लगे तो इस घड़े में लड्डू हैं, तू वह खा लेना। तो मालिनी कहती है, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा यही बहुत है। तो बाबा ने कहा, बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। बाबा के बार बार कहने पर मालिनी वह घड़ा ले लेती है और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है।
वह जैसे ही घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, अरे मालिनी, तुम तुम्हारे भैया के घर गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? तो मालिनी ने कहा कि मैं वहां गई थी, लेकिन भैया घर पर ही नहीं थे, भाभी थी और उन्होंने मुझे घर से भगा दिया। तो उसका पति बोला, अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो मालिनी बोली, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो उसके पति ने बोला, क्या? तो पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं भैया के घर से जब लौट रही थी तो रास्ते में मुझे बाबा मिले। उन्होंने मुझे लड्डू से भरा घड़ा दिया और उन्होंने कहा था कि भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। उन दोनों ने लड्डू खाए, खा के वह लोग सो गए। फिर जब वह अगले दिन उठ के घड़े को देखती है तो उसमें सोने की मोहरें होती हैं। तो फिर उसके पति ने कहा, तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? तो मालिनी बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा ने ही दिया है। मालिनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वही दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।